नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोट्सबुक आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। पाकिस्तान ने एक ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया है अफगानिस्तान के खिलाफ। इन दोनों ही देशों के बीच तनातनी तो काफ़ी टाइम से चल रही थी, बट अभी जो हो रहा है वो अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री एस्केलेशन इन दोनों देशों के बीच में दिखाई दे रहा है। हुआ क्या कि हुआ क्या कि ऑपरेशन गजब लिल हक ऑपरेशन गजब लिल हक पाकिस्तान ने शुरू किया और यहां पर टारगेट करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान के क्षेत्रों को, जिसमें काबुल और कांधार जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। यहां पर पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसने अफगानिस्तान के बटालियन हेडक्वार्टर्स, उसके व्हीकल्स, जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं वो भी, यहां तक कि उसके जो कनेक्शन ब्रिजेस रोड्स वगैरह थे, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ डैमेज कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका क्लेम ये भी है कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने लगभग तालिबान के 150 से ज़्यादा बंदों को मार गिराया है और 200 से ज़्यादा लोगों को घायल भी कर दिया है। अब पाकिस्तान के इस ऑपरेशन के खिलाफ तालिबान को भी रिस्पांस तो लेना ही था। तालिबान ने भी कदम उठाए और बदले में लगभग 55 सोल्जर्स पाकिस्तान के मार गिराए। साथ के साथ जो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट्स हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, हालांकि उनका होना ना होना बराबर है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको भी नेस्तनाबूद कर दिया है, उनको भी तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान की फाइटर एयरक्राफ्ट्स को किसके द्वारा? याद रखेंगे, अफगानिस्तान के जवानों द्वारा। ऑल्दो ये अगर हम दोनों के स्टेटमेंट देने, ये जो अफगानिस्तान बयान दे रहा है और ये जो पाकिस्तान बयान दे रहा है, ये दोनों के बयान आपस में क्लैश कर रहे हैं, मगर जो अब तक न्यूज़ में सामने आया है वो मैंने आपको बताया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान तो यहाँ तक ये भी कह रहा है कि उसने पाकिस्तान की जो मिलिट्री पोस्ट हैं उनको भी कब्जा कर लिया है, उन पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। अगर ये बात किसी भी सूरत में सच है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इस पूरे क्लैश में अगर सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं देखा गया है तो वो डूरन लाइन के पास देखा गया है। डूरन लाइन आप जानते होंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर शेयर होता है, ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। अफगानिस्तान कुछ और इंटरप्रिटेशन इस बॉर्डर का देता है, पाकिस्तान से इसी बॉर्डर का कुछ और इंटरप्रिटेशन दिया जाता है। याद रखेंगे डूरन लाइन। इसके पास में भयंकर क्लैशेस हमें देखने को मिले। सबसे ज़्यादा तबाही अगर इस मिलिट्री एस्केलेशन के बाद कहीं हुआ है तो वो इसी लाइन पे, इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हुआ है, याद रखेंगे। अच्छा, ये जो मिलिट्री क्लैशेस वगैरह होते हैं, ये वॉर वगैरह डिक्लेयर करना सरकारों के लिए बहुत आसान होता है। इससे ना तो पाकिस्तान की सरकार को कुछ खास फर्क पड़ेगा और ना ही इसका कुछ खास नुकसान झेलेगा अफगानिस्तान की सरकार। असर पड़ता है आपके और हमारे जैसे लोगों पर, सिविलियंस पर। अच्छा खासा नुकसान यहाँ सिविलियंस को उठाना पड़ता है, जो ऑलरेडी काफ़ी जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। इन दोनों ही देशों की इकोनॉमीज कैसी रही हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। वहाँ सांस रोटी खाने को पैसा नहीं है, रात की खा लो तो दिन की का खबर नहीं, दिन की खा लिया तो रात का पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसे में पाकिस्तान वॉर लड़ रहा है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की सिचुएशन कैसी है वो भी मेरे ख्याल में आप जानते ही होंगे। अच्छा, इन क्लैशेस के पीछे, ये जो अफगानिस्तान के खिलाफ बार बार पाकिस्तान इस तरह के एक्शंस ले रहा है, इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि आपने अभी रिसेंटली हमने देखा था कि न्यूज़ में अफगानिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो रिसेंटली इंडिया के दौरे पर आए थे। इस तरह से इंडिया और अफगानिस्तान का एक दूसरे के करीब आना हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि अब पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रहा है। वहाँ पर इसने नाराज़गी भी जाहिर की थी कि भैया हम अफगानिस्तान, आप हमारे इतने पुराने समय से मित्र रहे हैं, हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, और अभी आप क्या कर रहे हैं, हमारे सबसे बड़े दुश्मन भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं। एक ये फैक्टर भी है। और एक और फैक्टर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, पाकिस्तान का जो प्रांत है, सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है पाकिस्तान से काफ़ी समय से, और ये रिवोल्ट जो है अब एक मिलिट्री रिवोल्ट के तौर पर उभर के आया है। अभी रिसेंटली हमने देखा है बलूचिस्तान ने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए थे पाकिस्तान पर, इतने बड़े अटैक्स कि उनके जो आपके पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद आसिफ, इनका एक स्टेटमेंट आ गया था कि वी आर बेसिकली हैंडीकैप्ड, हमसे नहीं संभाला नहीं जा रहा है, और इसका पूरा ठीकरा फोड़ दिया था इन्होंने बलूचिस्तान की ज्योग्राफी पर कि वहाँ बहुत हिली ट्रेन है और उधर जो इलाका है वो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस को रन करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है और फलाना। ये इस रीजंस के पीछे अपने बेसिकली अपनी नाकामयाबी छुपाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। और इसका जो ठीकरा है, उनके जो हुक्मरान हैं, उन्होंने किस पे फोड़ा था? उनका बेसिकली ये कहना था कि बलूचिस्तान ये खुद नहीं कर रहा है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि बलूचिस्तान खुद
पाकिस्तान पर इतना बड़ा अटैक कर दे। उनको लगता था कि इसके पीछे हाथ किसका है, अफगानिस्तान और इंडिया का। इसका ये पूरा ब्लेम इन्होंने किस पर डाल दिया था, अफगानिस्तान और इंडिया पर। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक, वो कहते हैं ना कि आग तो काफ़ी देर से सुलग रही थी, भड़की अब है। तो ये दो फैक्टर बेसिकली हम कह सकते हैं हो सकते हैं इन मिलिट्री एस्केलेशंस के पीछे। पाकिस्तान को जो सोचना है वो सोच सकता है, हम किसी की इमेजिनेशन का कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे लेट मी बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि बलूचिस्तान जो अपने रिवोल्ट, बलूचिस्तान का जो रिवोल्ट बेसिकली चल रहा है, वो जो अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है, उसके पीछे इसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान खुद है। इसमें हाथ ना पाकिस्तान का है, इसमें हाथ ना अफगानिस्तान का है, और ना ही हाथ है इसमें भारत का। हम सभी जानते हैं बलूचिस्तान की हालत क्या कर दी है पाकिस्तान ने, बेच दिया है उसे सीधा सीधा यूएस और अमेरिका और आपका ये चाइना के हाथों। अब इसके बाद कोई भड़केगा नहीं तो क्या करेगा, अब इसका ठीक रहा, आप दूसरों के सर पे फोड़ना चाह रहे हैं, सिचुएशन आपके हाथ से निकल रही है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं, बाहरी फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहरहाल ये तो एक इंटरनेशनल एंगल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। बाकी ये जो सिचुएशन है, जो मिलिट्री एस्केलेशन है, अभी ऑन गोइंग है, चल रहा है। हो सकता है इसमें हमें अभी लेटेस्ट कुछ और अपडेट देखने को मिले। बहुत मुमकिन है कि एस्केलेशन अभी देखना होगा हमें कि बढ़ता है या फिर कम होता है। ये सारी अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।